देखते हैं क्या है स्पाइनल कोड। ठीक है, देखते हैं स्पाइनल कोड। ठीक है, स्पाइनल कोड में देखते हैं क्या क्या आता है। ठीक है, स्पाइनल कोड कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगाटा या फोरामेन ऑफ मैग्नम। ठीक है, स्पाइनल कोड कहाँ से स्टार्ट होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा और या फिर फोरामेन ऑफ मैग्नम। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा और फोरामेन फोरामेन ऑफ मैग्नम से स्टार्ट होता है स्पाइनल कोड। और कहाँ तक होता है? ठीक है, मतलब क्या है, मतलब लोअर सरफेस ऑफ L1 वर्टिब्रा तक। कहाँ तक होता है? लोअर सरफेस ऑफ L1 वर्टिब्रा तक होता है, या फिर हो सकता है अपर सरफेस ऑफ L2 वर्टिब्रा तक। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा या फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट होता है। ठीक है, कहाँ तक होता है स्पाइनल कोड? ठीक है, मतलब लोअर सरफेस ऑफ L1 वर्टिब्रा या अपर सरफेस ऑफ L2 वर्टिब्रा तक होता है। ठीक है, सिचुएटेड कहाँ पे होता है? सिचुएटेड कहाँ पे होता है? ये स्पाइनल कॉलम में सिचुएटेड होता है। स्पाइनल कॉलम में सिचुएटेड होता है। और लेंथ कितना होता है स्पाइनल कोड का? 45 सेंटीमीटर लेंथ होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? वर्टिब्रा है, ठीक है, बोन है और स्पाइनल नर्व है। ठीक है, ठीक है, वर्टिब्रा कितना होता है टोटल? टोटल 33 वर्टिब्रा होता है। वर्टिब्रा टोटल 33 होता है। बोन होता है 26 होता है। और स्पाइनल नर्व जो होता है 31 पेयर होता है। स्पाइनल नर्व 31 पेयर होता है, बोन 26 होता है और वर्टिब्रा जो होता है 33 होता है। ठीक है, जिसमें क्या है C7 सर्वाइकल वर्टिब्रा में सर्वाइकल कितना होता है? 7 होता है। थोरेसिक जो होता है 12 होता है। लंबर 5 होता है। ठीक है, और क्या है सेक्रम होता है कितना होता है? 5 होता है। और कोकिक्स कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, टोटल 33 वर्टिब्रा होता है। वर्टिब्रा टोटल 33 होता है, जिसमें सर्वाइकल सर्वाइकल 7 हो गया, थोरेसिक 12 होता है, लंबर 5 होता है, सेक्रम होता है 5 होता है और कोकिक्स 4 होता है। ये वर्टिब्रा में टोटल 33 होता है। बोन में क्या है? बोन टोटल 26 होता है। सर्वाइकल में इसमें भी 7 हो गया, थोरेसिक में 12 होता है और लंबर में 5। ठीक है, इसमें फ्यूज हो जाता है बोन में। ठीक है, क्या तो क्या है सेक्रम एक ही रहता है। और क्या है सेक्रम एक रहता है और कोकिक्स भी एक रहता है। ठीक है, बोन में जो है, ठीक है, बोन में जो रहता है, ठीक है, बोन में है सेक्रम एक रहता है और कोकिक्स भी एक रहता है। ठीक है, और बाकी वर्टिब्रा की तरह ही बोन में होता है। ठीक है, और क्या होता है स्पाइनल नर्व होता है टोटल 31 पेयर होता है। सर्वाइकल इसमें 8 हो जाता है। ठीक है, सर्वाइकल क्या है स्पाइनल नर्व में 31 पेयर होता है, जिसमें सर्वाइकल 8 हो जाता है। याद रखना है, सर्वाइकल 8 होता है स्पाइनल नर्व में, थोरेसिक 12 होता है, लंबर 5 होता है। ठीक है, और सेक्रम इसमें 5 रहता है। ठीक है, सेक्रम 5 रहता है। ठीक है, और कोकिक्स एक रहता है। ठीक है, कोकिक्स है जो एक होता है। ठीक है, सेक्रम 5 रहता है स्पाइनल नर्व में, सेक्रम 5 रहता है। ठीक है, इसमें याद रखना है सर्वाइकल जो होता है 8 होता है स्पाइनल नर्व में, स्पाइनल नर्व में, और सेक्रम होता है कितना? 5 होता है और कोकिक्स एक रहता है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ स्पाइनल कोड। ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ स्पाइनल कोड। ठीक है, ये क्या होता है? ये अपर लिम्ब कंट्रोल करता है सर्वाइकल इनलार्जमेंट। सर्वाइकल इनलार्जमेंट है ये C4 से T1 तक, C4 से T1 तक होता है सर्वाइकल इनलार्जमेंट। ये अपर लिम्ब को कंट्रोल करता है। ठीक है, सर्वाइकल इनलार्जमेंट मतलब C4 से T1 तक। ठीक है, और लंबर इनलार्जमेंट होगा। लंबर इनलार्जमेंट कहाँ से हो गया? T9 से T12 तक, T9 से T12 तक होता है लंबर इनलार्जमेंट। ये लोअर क्या है? लोअर लिम्ब को कंट्रोल करता है। ठीक है, लोअर लिम्ब को कंट्रोल करता है T9 से T12। ठीक है, सर्वाइकल इनलार्जमेंट अपर लिम्ब को कंट्रोल करता है और लंबर इनलार्जमेंट है लोअर लिम्ब को। सर्वाइकल इनलार्जमेंट होता है जो C4 से T1 तक होता है, और T9 से T12 होता है और लोअर इनलार्जमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है मतलब कॉर्डा इक्विना होता है। ठीक है, इसमें ठीक है, फिर क्या है कॉनस मॉड्यूलरिस होता है। ठीक है, क्या है फिलस टर्मिनलिस होता है जो सबसे लास्ट पार्ट होता है। ठीक है,
तो जो डोर्सल होता है, ठीक है, डोर्सल होता है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं, डोर्सल होता है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं। ये सेंसरी क्या होता है, सेंसरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। जो डोर्सल होता है, डोर्सल होता है उसको पोस्टीरियर हॉर्न बोलते हैं, डोर्सल वाले को पोस्टीरियर हॉर्न बोलते हैं। और ये केस को करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो सेंसरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ये, ठीक है। और जो एंटीरियर और वेंट्रल होता है, एंटीरियर या एंटीरियर हॉर्न या वेंट्रल हॉर्न जो होता है, ये मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। ठीक है, जो डोर्सल होता है, वो डोर्सल या पोस्टीरियर हॉर्न जो होता है सेंसरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और एंटीरियर हॉर्न या वेंट्रल हॉर्न जो होता है, ये मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। जितना होता है, सारी स्पाइनल नर्व है मिक्स नर्व होती है, जितने भी स्पाइनल नर्व होता है वो मिक्स नर्व होती है, ठीक है। देखते हैं जो एंटीरियर हॉर्न जो होता है, एंटीरियर हॉर्न होता है, ठीक है। ये मोटर क्या है, मतलब मोटर न्यूरॉन को कंट्रोल करता है। और ये क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है, क्या है, डिसेंडिंग ट्रैक पे ये होता है, क्योंकि मोटर ट्रैक काम करता है ना। MDA करके याद किए थे, ठीक है। कैसे याद किए थे, क्या है, MDA करके याद किए थे। MDA मतलब मोटर न्यूरॉन को इंटीरियर कंट्रोल करता है और डिसेंडिंग ट्रैक पे ये काम करता है। पोस्टीरियर हॉर्न जो होता है वो सेंसरी पे वर्क करता है और असेंडिंग ट्रैक होता है ये। पोस्टीरियर हॉर्न जो होता है असेंडिंग सेंसरी को कंट्रोल करता है और ये सेंसरी पे वर्क करता है। मोटर जो होता है, ये मोटर जो होता है एंटीरियर हॉर्न को कंट्रोल करता है, ठीक है। एंटीरियर हॉर्न ये मोटर न्यूरॉन पर डिसेंडिंग ट्रैक होता है, ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड जो होता है क्या होता है, क्या होता है, कैनस, क्या है, कैनस मेडुलरिस होता है, क्या है, कैनस मेडुलरिस होता है, ठीक है। स्पाइनल कोड इंजरी, स्पाइनल कोड इंजरी क्या होता है, डैमेज या ट्रांसेक्शन सीवियर ऑफ स्पाइनल कोड डेट कैन अकर पार्शियली और कंप्लीटली। मोस्ट कॉमन किसके वजह से होता है, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के वजह से स्पाइनल नर्व देखने को मिलता है, ठीक है। फॉल फ्रॉम हाइट से गिर गया है, ट्रोमा हो गया है, गन शॉट इंजरी है, ब्लंट ट्रोमा है, या स्टेप इंजरी हो गया। तो मोस्ट कॉमन जो हो गया, क्या हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से होता है, ठीक है। और क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट इन्वॉल्व वर्टिब्रा होता है, ठीक है। क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट इन्वॉल्व जो रहेगा, क्या रहेगा, वर्टिब्रा ही रहता है, ठीक है। अगर सर्वाइकल में अगर हुआ है, ठीक है, सर्वाइकल में हुआ है तो C5 C6 और C7 में देखने को मिलता है, ठीक है। मोस्ट जो इन्वॉल्व जो रहता है इसमें वर्टिब्रा रहता है। अगर सर्वाइकल में हुआ तो कहाँ पे रहेगा, C5 C6 और C7। और थोरेसिक में अगर हो गया तो T12 में देखने को मिलेगा। और लंबर में कहाँ, L1 पे, लंबर में कहाँ, L1 पे, थोरेसिक में T12 में। और सर्वाइकल में कहाँ पे, सर्वाइकल C5 C6 और C7 पे। टाइप होता है, टाइप ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी क्या होता है, एक होता है कंप्लीट होता है, दूसरा इनकम्प्लीट होता है। कंप्लीट वाला में क्या हो गया, कंप्लीट वाला में, ठीक है, कंप्लीट वाला में है, ठीक है, कंप्लीट अगर हो जाएगा, कंप्लीट स्पाइनल कोड इंजरी अगर हो जाएगा तो एवब द इंजरी साइट नॉर्मल रहेगा, ठीक है। कंप्लीट वाला में क्या है, एवब द इंजरी साइट कैसा रहेगा, तो नॉर्मल रहेगा। और बिलो इंजरी कंप्लीट वाले में कंप्लीट लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ मोटर एंड सेंसरी रिफ्लेक्स, बोले तो एटोमिक, ठीक है। बिलो कंप्लीट स्पाइनल कोड इंजरी में, बिलो इंजरी में कंप्लीट क्या है, मोटर और सेंसरी रिफ्लेक्स अब्सेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑटोनोमिक, ठीक है। देखो क्या होता है, कंप्लीट स्पाइनल कोड इंजरी में सर्वाइकल रीजन, अगर सर्वाइकल रीजन है C1 से C4 तक है तो रेस्पायरेटरी पैरालिसिस करा सकता है और क्वाड्रिप्लेजिया भी देखने को मिलेगा। रेस्पायरेटरी पैरालिसिस करा सकता है C1 से, अगर C4 सर्वाइकल रीजन में अगर हुआ तो रेस्पायरेटरी पैरालिसिस करवा सकता है, याद रखना है, C1 से C4 में हुआ तो। और C5 से C8 में हो गया तो क्वाड्रिप्लेजिया देखने को मिल सकता है। C5 से C8 में
क्या है क्वाड्रीप्लेजिया देखने को मिलेगा। और C1 से C4 में अगर हो गया तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस करा सकता है ये, ठीक है। अगर थोरैसिक रीजन में अगर कोई दिक्कत हुआ है थोरैसिक रीजन में तो क्या है पैरालाइसिस, क्या है पैराप्लेजिया बिलो द डायफ्राम। अगर थोरैसिक रीजन में अगर दिक्कत हुआ है तो पैराप्लेजिया बिलो द डायफ्राम देखने को मिलेगा। थोरैसिक रीजन में अगर हुआ है तो पैराप्लेजिया हो जाएगा बिलो डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे तक, पैराप्लेजिया बिलो डायफ्राम, ठीक है। और प्लस क्या है बॉवेल एंड ब्लेडर, क्या है बॉवेल और ब्लेडर डोंट कंट्रोल, जिसके वजह से रिटेंशन होगा और इन्फेक्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और ब्लेडर और बॉवेल है वो कंट्रोल नहीं होगा, जिसके वजह से रिटेंशन और इन्फेक्शन भी देखने को मिलेगा थोरैसिक रीजन में। तो थोरैसिक रीजन में याद क्या रखना है, डायफ्राम, क्या है डायफ्राम के नीचे क्या है पैराप्लेजिया हो जाएगा और बॉवेल और ब्लेडर कंट्रोल नहीं देखने को मिलेगा, जिसके वजह से रिटेंशन और इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। अगर लंबर रीजन में कोई दिक्कत हुआ है तो पैराप्लेजिया हो जाएगा लिमिटेड टू द पेल्विक रीजन में। लंबर में क्या है पैराप्लेजिया हो जाएगा लिमिटेड टू द पेल्विक रीजन में, और प्लस क्या है मतलब बॉवेल और ब्लेडर में एटोनी देखने को मिलेगा। बॉवेल और ब्लेडर में एटोनी हो जाएगा और क्या पैराप्लेजिया हो जाएगा लिमिट टू द पेल्विक रीजन में, लिमिट टू द पेल्विक रीजन में देखने को मिलेगा। लंबर रीजन में क्या है पैराप्लेजिया हो जाएगा लिमिटेड टू द पेल्विक रीजन में, और प्लस बॉवेल और ब्लेडर में एटोनिक देखने को मिलेगा। सेक्रम रीजन में हो जाएगा, सेक्रम में तो पैराप्लेजिया हो जाएगा लिमिटेड एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, ठीक है। और प्लस बॉवेल और ब्लेडर एटोनी देखने को मिले। पैराप्लेजिया हो जाएगा लिमिटेड एक्सट्रीमिटीज में और बॉवेल और ब्लेडर में एटोनी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं इनकम्प्लीट स्पाइनल कोड में, अब देखते हैं वो कंप्लीट वाला हो गया। सेंट्रल कोड सिंड्रोम है, एंटीरियर कोड सिंड्रोम है, पोस्टीरियर कोड सिंड्रोम है, बॉवे क्या है मतलब ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम है, ठीक, कोनस मेडुलरिस है, ठीक है। तो इस क्या है सेंट्रल कोड सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन कॉज क्या देखने को मिलेगा, हाइपर एक्सटेंशन या हाइपर क्या है ओवर एक्सटेंशन या हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक हो जाएगा। क्या है सेंट्रल कोड सिंड्रोम में क्या है सेंट्रल कोड सिंड्रोम ये इनकम्प्लीट का टाइप है। इसमें मोस्ट कॉमन कॉज जो रहता है क्या है ओवर एक्सटेंशन या हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक हो जाएगा, ठीक है। ये सेंसरी और मोटर दोनों को अल्टर्ड करता है, ठीक है। क्या है सेंट्रल कोड सिंड्रोम में ये ओवर एक्सटेंशन या हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा नेक को, और सेंसरी मोटर दोनों को अल्टर करता है ये, ठीक है। और एंटीरियर कोड सिंड्रोम ये क्या होता है एंटीरियर कोड सिंड्रोम, ठीक है। ये मेनली मोटर फंक्शन को अल्टर करता है, जिसमें क्या होता है पेन और टेम्परेचर अफेक्ट होता है, ठीक है। मेनली क्या है मोटर फंक्शन को अल्टर्ड करता है क्योंकि एंटीरियर कोड सिंड्रोम हुआ है, ठीक है। और पेन और टेम्परेचर अफेक्ट हो जाएगा। पोस्टीरियर कोड सिंड्रोम क्या है सेंसरी फंक्शन अफेक्ट हो जाएगा इसमें, और जिसमें क्या है टच पोजीशन वाइब्रेशन अफेक्ट हो जाएगा। क्या है टच है पोजीशन है वाइब्रेशन अफेक्ट देखने को मिलेगा। और ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। ये लेटरल होता है, सम मोटर और सेंसरी अफेक्ट हो सकता है कुछ, ठीक है, होता है और सेम साइड के मोटर और सेंसरी, ठीक है, मोटर और सेंसरी जैसे बोले तो टच पोजीशन और वाइब्रेशन, ठीक है। और अपोजिट साइड में क्या है टेम्परेचर और पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। सेम साइड में के मोटर और सेंसरी में क्या है टच पोजीशन और वाइब्रेशन, और अपोजिट साइड में क्या देखने को मिलेगा टेम्परेचर और टच देखने को मिलता है अपोजिट साइड में, ठीक है। और कैनस मेडुलरी सिंड्रोम में, ठीक है, कैनस मेडुलरी सिंड्रोम में
लंबर प्लस कैनस मेडुलरिस अफेक्ट देखने को मिलता है, लंबर और कैनस मेडुलरिस। न्यूरोलॉजिकल क्या है, न्यूरोजेनिक ब्लेडर देखने को मिलेगा जिसमें लॉस ऑफ कंट्रोल ब्लेडर देखने को मिलता है। कैनुस मेडुलरिस में न्यूरोलॉजिकल ब्लेडर देखने को मिलता है जिसमें लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लेडर देखने को मिलेगा, ठीक है, जिससे दोनों जिसमें क्या है दोनों हो सकता है, रिटेंशन और इनकंटीनेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, रिटेंशन और इनकंटीनेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। लेटर साइन ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी में क्या है, पैरालिसिस भी देखने को मिल सकता है, फ्लैसिड पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। लेटर साइन ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी में फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिल सकता है, और लेटर बाद में क्या है, रिफ्लेक्स हाइपर एक्साइटेबिलिटी भी देखने को मिलता है बाद में, या फिर स्पास्टिक पैरालिसिस भी हो सकता है। कंप्लीट वाले में सारे में दिखता है बट इनकम्प्लीट में नहीं, ठीक है। सारे कंप्लीट वाले में स्पास्टिक पैरालिसिस देखने को मिलता है बट इनकम्प्लीट वाले में नहीं, ठीक है। पैरालाइटिक इलियस भी देखने को मिलता है, ये क्या है, लॉस ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। पैरालाइटिक इलियस देखिए लॉस ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट है। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, स्पाइनल शॉक देखने को मिलेगा 24 आवर में मोस्टली, 24 आवर में मोस्टली। न्यूरोजेनिक शॉक हो जा सकता है कॉम्प्लिकेशन में, ठीक है। और क्या, ऑटोमेटिक डिसरेफ्लेक्सिया और हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने को मिल सकता है। जब स्पाइनल शॉक ठीक हो जाता है तब डेवलप होता है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया या हाइपर रिफ्लेक्सिया। स्पाइनल शॉक क्या होता है, स्पाइनल शॉक जो होता है, स्पाइनल शॉक जो होता है, ठीक है, स्पाइनल शॉक क्या होता है, कंप्लीट या टेम्पररी लॉस हो जाता है, जिसमें देखते हैं पहला ऑटोनोमिक फंक्शन, दूसरा मोटर, और तीसरा क्या देखेंगे, रिफ्लेक्स एक्टिविटी, ठीक है। ऑटोनोमिक फंक्शन में देखते हैं स्पाइनल शॉक में क्या है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, पैरालाइटिक एलियस हो जाएगा, ऑल सेंसरी लॉस हो जाएगा। स्पाइनल शॉक में क्या है, ऑटोनोमिक फंक्शन में क्या है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन है, पैरालाइटिक इलियस देखने को मिलेगा, और ऑल सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा। और मोटर में क्या है, फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक है, और क्या है, मतलब फ्लेवी सॉफ्ट मसल हो जाएगा, फ्लेवी सॉफ्ट मसल हो जाएगा, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा और फ्लोपी सॉफ्ट मसल हो जाएगा। और रिफ्लेक्स एक्टिविटी में अब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्स बिलो इंजरी, ठीक है, और अब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्स हो जाएगा बिलो इंजरी, इंजरी के नीचे क्या हो जाएगा, अब्सेंस हो जाएगा रिफ्लेक्स। और मोटर में क्या है, फ्लैसिड पैरालिसिस या फ्लेवी सॉफ्ट मसल हो जाएगा। और ऑटोनोमिक फंक्शन में ब्रेडिकार्डिया है, हाइपोटेंशन है, पैरालाइटिक इलियस और ऑल सेंसरी लॉस हो जाएगा। न्यूरोलॉजिकल शॉक में क्या है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा और स्वेटिंग देखने को मिलेगा। क्या है, न्यूरोलॉजिकल शॉक में ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन और स्वेटिंग देखने को मिलेगा। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑटोनोमिक डिसरेफ्लेक्सिया और हाइपर रिफ्लेक्सिया। ऑटोनोमिक डिसरेफ्लेक्सिया और हाइपर रिफ्लेक्सिया ये क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होगा, ठीक है, एक्टिवेटेड होगा, ठीक है। तो क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड, ठीक है, क्या है, नेचुरल करने के लिए। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर एक्टिवेटेड होगा तो नेचुरल करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाएगा, और जिसके कारण क्या है, इट डेवलप व्हेन स्पाइनल शॉक इज रिजॉल्व। और ये क्या है, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया जो होता है या हाइपर रिफ्लेक्सिया, जब स्पाइनल शॉक ख़त्म हो जाएगा तब डेवलप होता है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया या हाइपर रिफ्लेक्सिया, ठीक है। इट इंजरी एबव T6, ठीक है, एबव T6 इंजरी होगा, ठीक है, तब यह डेवलप तब यह देखने को मिलता है, ठीक है। T6 के ऊपर अगर इंजरी होगा तब ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया या हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने को मिलता है।
और स्टिमुलेट करता है ये, और डिस्टेंडेड ब्लेडर हो जाता है इसमें, और डिस्टेंडेड बॉवेल हो जाता है। डिस्टेंडेड ब्लेडर देखने को मिलता है इसमें, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, और डिस्टेंडेड ब्लेडर हो जाता है। न्यूरोलॉजिकल जब एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, तो इट ट्रीटेड, ठीक है, हाइपरटेंसिव स्ट्रोक। न्यूरोजोनी क्या है, न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी में क्या करेगा, न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी अगर आएगा, अगर उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो हाइपरटेंसिव स्ट्रोक देखने को मिलेगा। न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी को अगर ठीक नहीं करेंगे तो हाइपरटेंसिव शॉक देखने को मिलेगा। हेडेक देखते हैं। क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या देखने को मिलता है, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में, ठीक है, हेडेक देखने को मिलेगा, सीवियर और थ्रोम्बिंग पेन हो जाएगा। हेडेक देखने को मिलेगा और सीवियर थ्रोम्बिंग पेन देखने को मिलेगा। बीपी है, बीपी अगर बढ़ा हुआ है, सबसे पहले डेवलप होता है बीपी अगर बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, बीपी को कम करने के लिए। और वैजो क्या है, वैसोमोटर सेंट्रल एक्टिविटी, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा पे वर्क करता है, ठीक है, और ये क्या करता है बैरो रिसेप्टर, ठीक है, वेगस नर्व्स पे काम करता है और पल्स रेट को कम कर देता है, जिससे ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, ठीक है। और वैजो डायलेशन अगर होगा, ठीक है, एबव इंजरी क्या है, वैजो डायलेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर वैजो कंस्ट्रिक्शन हो गया तो वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा बिलो इंजरी। एबव इंजरी क्या देखने को मिलेगा, वैजो डायलेशन हो जाएगा एबव इंजरी, और वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा बिलो इंजरी, ठीक है। और वेगस नर्व्स पे अगर काम करे तो पल्स रेट को कम कर देता है और ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, ठीक है। क्या है, एबव इंजरी वैजो डायलेशन है, बिलो इंजरी वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, और पल्स रेट कम हो जाएगा। पल्स रेट कम वेगस नर्व पे अगर कुछ किया तो ब्रेडिकार्डिया देखने को मिले, मतलब हेडेक, थ्रोम्बिंग पेन, ठीक है। और बीपी अगर बढ़ा रहेगा तो फिर वैजो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, इसको कम करने के वैजोमीटर सेंटर काम होगा और मेडुला ऑब्लंगाटा पे वर्क करेगा, जिससे वेगस नर्व्स में क्या है, पल्स रेट को कम कर देता है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। वैजो डायलेशन हो जाता है एबव इंजरी, ठीक है। और ये अगर होगा, वैजो डायलेशन होगा एबव इंजरी, तो फ्लशेस ऑफ फेस देखने को मिलेगा, नेजल है, ठीक है, नेजल स्टिफनेस है, और इंक्रीज स्वेटिंग देखने को मिलता है। फ्लशेस ऑफ फेस देखने को मिलता है, नेजल स्टिफनेस हो जाएगा, और स्वेटिंग भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। फ्लशेस ऑफ फेस है, ठीक है, नेजल स्टिफनेस है, और इंक्रीज स्वेटिंग देखने को मिलेगा। और वैजो कंस्ट्रिक्शन बिलो इंजरी, ठीक है, कैसा है, पेलर हो जाएगा, गुज बम और फ्लैशेस देखने को मिलेगा, और कूलनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा बिलो इंजरी तो कैसा हो जाएगा साइन, पेलर देखने को मिलेगा, और गुज बम या फ्लैश देखने को मिलेगा, और कूलनेस देखने को मिलेगा। ट्रिक कैसे याद किए थे, डी क्या है, डी एफ एन सी, ठीक है, डी एफ एन सी, ठीक है। वैजो डायलेशन बोले तो एफ एन सी मतलब फ्लशेस ऑफ फेस, ठीक है, नेजल स्टिफनेस, और एस बोले तो क्या है, स्वेटिंग ज़्यादा देखने को मिले, एफ डी एफ एन सी, ठीक है। वैजो डायलेशन में क्या है, एफ फ्लशेस ऑफ फेस, एन बोले तो नेजल स्टिफनेस, एस बोले तो, ठीक है, स्वेटिंग ज़्यादा देखने को मिले, ठीक है। और सी बोले तो सी पी जी कॉलेज में वैजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या है, पेलर देखने को मिलेगा, ठीक, गुजबम देखने को मिलेगा, और कॉलेज बोले कूलनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। सी पी जी, ठीक है, सी पी जी कॉलेज, ठीक है। सी बोले तो वैजो कंस्ट्रिक्शन हो गया तो क्या है, पेलर और गुजबम देखने को मिलेगा, और कूलनेस देखने को मिलेगा। और वैजो डायलेशन अगर हो गया तो क्या देखने को मिलेगा, एफ बोले तो फ्लशेस ऑफ फेस, नेजल स्टिफनेस, और इंक्रीज स्वेटिंग देखने को। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करोगे, डेक्सामेथासोन हम यूज करते हैं, ठीक है, डेक्सामेथासोन यूज करेंगे, और ये क्या कर देता है, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, ठीक है। और डेक्स्ट्रॉन यूज करेंगे, डेक्स्ट्रॉन, ठीक है, डेक्स्ट्रॉन यूज करेंगे। ये डेक्स्ट्रॉन जो होता है प्लाज्मा एक्सपेंडर होता है, ठीक है, ये इंक्रीज कर देता है कैपिलरी ब्लड को, ठीक है। और क्या है, फ्लो टू द स्पाइनल कोड, ठीक है।
और क्या है, बैक्लोफेन एक यूज करते हैं, ये मसल स्पाज्म को कम करता है। डेक्सामेथासोन ये इन्फ्लामेशन या एडिमा को कम करता है। डेक्स्ट्रॉन है प्लाज्मा एक्सपेंडर है, ये क्या है, इंक्रीज कर देता है कैपिलरी ब्लड को फ्लो टू स्पाइनल केयर। और बैक्लोफेन जो होता है मसल स्पाज्म को कम कर देता है। डेक्स्ट्रॉन जो होता है हाइपर टेंशन में कंट्रा इंडिकेशन होता है। डेक्स्ट्रॉन हम यूज नहीं करते हैं हाइपर टेंशन में, याद रखना है। डेक्स्ट्रॉन है कंट्रा इंडिकेशन होता है हाइपर टेंशन में, ठीक है। देखते हैं सेंसरी। सेंसरी क्या है, सेंसरी इसका सर्जरी देखते हैं। डीकम्प्रेसिव लेमिनेक्टोमी करते हैं, डीकम्प्रेसिव लेमिनेक्टोमी। स्पाइनल फ्यूजन कर सकते हैं, दोनों वर्टिब्रा को ग्राफ करके जोड़ देते हैं इसमें, ठीक है। और क्या है और बैक स्ट्रेंथ मसल्स पे वर्क करता है। नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट एट एक्सीडेंट साइट इन हॉस्पिटल। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया सर्वाइकल इंजरी। तो एक्सीडेंटल साइट रहेगा तो वहाँ पे नो पार्ट ऑफ क्या है, नो पार्ट ऑफ बॉडी शुड बी बाउंडेड या ट्विस्टेड, ठीक है। नो क्या है, नो पार्ट ऑफ बॉडी शुड बी बाउंडेड या ट्विस्टेड नहीं होना चाहिए। हेड कैसा होना चाहिए, ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन या रोटेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और क्या रिपोजिशन करना है तो लॉग रोल के द्वारा करेंगे, ठीक है। नर्स शुड बी असिस्टेंट करेगा। ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन रेस्पायरेटरी सिस्टम पे ध्यान देना है, असेस करना है रेस्पायरेटरी स्टेटस ऑफ पेशेंट। एबीजी करोगे नीड फॉर वेंटिलेशन के लिए, इनकरेज करोगे पेशेंट को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और स्पायरोमीटर यूज करते हैं। असेस करते हैं रेस्पायरेटरी असेस करो रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन का, स्पेशली निमोनिया के लिए। कार्डियोवास्कुलर मैनेजमेंट में असेस करो एनी ब्लीडिंग, हेमरेज ऑफ इंजरी साइट, असेस करो साइन ऑफ शॉक, ठीक है। असेस करो मैनेज ऑफ ऑर्थोस्टोटिक हाइपोटेंशन के लिए, ठीक है। असेस करो साइन ऑफ डीबीटी, ठीक है। और जीआई ट्रैक में क्या करोगे, क्या है फीकल इम्पेक्शन या एब्डोमिनल डिस्टेंशन के लिए मोनिटर करो, ठीक है। कंस्टिपेशन है तो कंस्टिपेशन हुआ तो हाई फाइबर डाइट दे। और असेस करो पैरालाइटिक इलियस को। रीनल में क्या करोगे असेस, सुप्रा प्यूबिक डिस्टेंशन या बल्जिंग को असेस करो, ठीक है। इंक्रीज चांस ऑफ यूटीआई या रीनल कैलकुलाई देखने को मिलेगा तो इंक्रीज फ्लूइड इनटेक कर दो, ठीक है। इंक्रीज चांस ऑफ यूटीआई और रीनल कैलकुलाई तो फ्लूइड को इनटेक को बढ़ा दो। इंट्रूमेंट्री सिस्टम में प्रेशर अल्सर हो जाएगा तो एवरी 2 आवर पोजीशन चेंज करो, रिंकल्स फ्री लिनेन यूज करना है। न्यूरोलॉजिकल न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है। स्टार्टिंग में इमोलाइज कर दो, बाद में क्या है, ठीक है, क्या है चांस ऑफ कॉन्ट्रेक्चर, ठीक है। बाद में चांस ऑफ कॉन्ट्रेक्चर यूज करो, प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करो, इनकरेज करोगे क्लाइंट को शेयरिंग फीलिंग के लिए। देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया आ जाएगा तो हेड को एलिवेटेड कर दो, नोटिफाई करो डॉक्टर को, असेस करो पेशेंट को, बॉवेल और ब्लेडर डिस्टेंशन के असेस करो। बीपी एवरी 15 मिनट में असेस करना है बीपी, ठीक है। एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया है तो हेड को एलिवेटेड करो, याद रखना ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में। नोटिफाई करो डॉक्टर को, असेस करो, ठीक है, बॉवेल और ब्लेडर डिस्टेंशन को, ठीक है। और बीपी को 15 मिनट में असेस करना है। और ठीक है सर्वाइकल इंजरी देखते हैं। सर्वाइकल इंजरी के लिए क्या करोगे, ठीक है, स्कल टोन यूज करो और सर्वाइकल टोन यूज करो। हैलो ट्रैक्शन या हैलो फिक्सेशन डिवाइस है, ठीक है, क्या है, ठीक है, 4 होल किए जाते हैं इसमें। अदर एक्स्ट्रा में क्या करोगे, अगर इंजरी S2 अगर हो गया है, ठीक है, इंजरी एबव S2 हो गया है तो क्या है इरेक्शन प्रजेंट होता है एंड इजैकुलेशन अब्सेंट होता है। क्या है, अगर एबव क्या है इंजरी अगर S2 के ऊपर अगर हो गया है तो इरेक्शन प्रजेंट होता है और इजैकुलेशन अब्सेंट हो जाता है।
अगर इंजरी अगर S3 से S4 क्या S3 से S3 हो गया है तो न्यूरोलॉजिकल ब्लेडर कॉज कर सकता है, न्यूरोलॉजिकल ब्लेडर। और इंजरी अगर हुआ है S2 से S4 के बीच, पेनाइल इरेक्शन और इजेकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, इंजरी अगर S2 से S4 हुआ है तो पेनाइल इरेक्शन और इजेकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम होता है, इसमें होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा पेरीफेरल नर्वस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है। ठीक है, और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, दूसरा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम दो भाग में डिवाइड है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर टू पार्ट में होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसमें क्या है, क्रेनियल नर्व होता है, कितना होता है, 12 पेयर होता है, 12 पेयर होता है। क्रेनियल नर्व जो रहता है 12 पेयर होता है, और स्पाइनल नर्व जो होता है वो 31 पेयर होता है। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है, और क्रेनियल नर्व होता है 12 पेयर होता है, 12 पेयर, और स्पाइनल नर्व है 31 पेयर होता है। ठीक है, अब देखो स्पाइनल नर्व जो होता है 31 पेयर होता है। ठीक है, और स्पाइनल नर्व होता है 31 पेयर होता है, जिसमें सर्वाइकल होता है C8 होता है, थोरेसिक 12 होता है, लंबर 5 होता है, सेक्रम 5 होता है, और कोकिक्स 1 होता है। ठीक है, क्या है, सर्वाइकल होता है 8, थोरेसिक 5, थोरेसिक 12, लंबर 5, सेक्रम 5, कोकिक्स 1 होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इनवोलेंट्री या इनवोलेंट्री, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, या वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, इनवोलेंट्री या वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है, एक सिंपैथेटिक होता है, दूसरा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको और बोलते हैं एड्रीनर्जिक पे वर्क करता है। किस पे, एड्रीनर्जिक पे वर्क करता है कौन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किस पे वर्क करता है, कोलिनर्जिक पे। ठीक है, एड्रीनर्जिक पे काम करता है सिंपैथेटिक, और कोलिनर्जिक पे काम करता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, और क्या है, मेन न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, सिंपैथेटिक का नॉन एड्रेनलिन होता है, सिंपैथेटिक का। ठीक है, मेन न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है नॉन एड्रेनलिन होता है, और पैरासिम्पैथेटिक का जो होता है एसिटाइल कोलिन होता है, एसिटाइल कोलिन होता है पैरासिम्पैथेटिक का। ठीक है, और इसमें क्या है, CVS में देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। ठीक है, रेट ऑफ कंट्रैक्शन है सिंपैथेटिक नर्वस में बढ़ जाता है। ठीक है, और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में कम कर देता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ा देता है। ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कम कर देता है। हार्ट रेट है वो बढ़ा देता है सिंपैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक है वो कम कर देता है। और BP भी बढ़ जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, और इसमें ये कम कर देता है। ठीक है, BP में क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ पेरीफेरी ब्लड और वेसल्स, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, कोरोनरी को छोड़ के। कोरोनरी जो होता है क्या कर देता है, कोरोनरी को क्या कर देता है, डायलेट कर देता है, और स्केलेटल मसल्स जो है उसको भी डायलेट कर देता है। ठीक है, क्या है, कोरोनरी को क्या है, डायलेट कर दिया है, डायलेट करेगा कोरोनरी को, और स्केलेटल मसल्स को डायलेट करता है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, BP को बढ़ा देता है, जिसमें वैजो कंस्ट्रिक्शन करा देता है पेरीफेरी ब्लड वेसल्स को, एक्सेप्ट कोरोनरी को डायलेट करता है। कोरोनरी को डायलेट मतलब कम हो जाता है BP। ठीक है, तो दो को छोड़ के, कोरोनरी को छोड़ के और स्केलेटल मसल्स वेसल को छोड़ के, ये डायलेट कराता है इसमें। कार्डियक आउटपुट भी बढ़ा देता है सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक कम कर देता है। अब आए रेस्पायरेशन में, रेस्पायरेटरी रेट को सिंपैथेटिक नर्वस से बढ़ा देता है, और पैरासिम्पैथेटिक कम कर देता है। ब्रोंकाई में क्या है,
ब्रोंकाई में क्या है, ब्रोंको डायलेशन करा देता है ये, क्या है, ब्रोंको डायलेशन करा देता है सिंपैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक में नो ब्रोंको डायलेशन होता है। ब्रोंको डायलेशन स्पेशली किसमें, सिंपैथेटिक में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, जीआईटी में अपोजिट होता है सब चीज़, तो याद रखना है। ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक में मोर्टेलिटी पेरिस्टालसिस के मोस्ट क्या है, मोर्टेलिटी और पेरिस्टालसिस को सिंपैथेटिक कम कर देता है, याद रखना है अच्छे से। और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है मोर्टेलिटी और पेरिस्टालसिस को बढ़ा देता है। सिक्रीशन को भी ये कम कर देता है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक जो है सिक्रीशन को कम कर देता है। ठीक है, और क्या पैरासिम्पैथेटिक बढ़ा देता है। और स्पिंटर कैसा रहेगा, स्पिंटर इसमें रहेगा क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन या क्लोज रहेगा, जिसे रिटेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या है, रिलैक्स ओपन हो जाने देता है। ठीक है, रिलैक्स या ओपन हो जा देता है। ठीक है, स्पिंटर। ठीक है, स्मूथ मसल्स कैसा रहेगा, इसमें रिलैक्सेशन रहेगा स्मूथ मसल, और ये कैसा रहेगा, कंस्ट्रिक्शन रहेगा, कंस्ट्रक्शन। गॉल ब्लेडर कैसा रहेगा, इसमें रिलैक्सेशन रहेगा, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या है, पैरालाइटिक इलियस अगर कम हुआ, ठीक है, पेरिस्टालसिस, तो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, कॉन्स्टिपेशन करा देता है। ठीक है, क्योंकि पैरालाइटिक इलियस क्या पेरिस्टालसिस कम होता है, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन करा देता है सिंपैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक जो रहेगा वो डायरिया करा देता है, क्योंकि पेरिस्टालसिस ज़्यादा हो गया है इसमें। ठीक है, तो इसीलिए डायरिया कराता है पैरासिम्पैथेटिक। प्यूपिल्स में, प्यूपिल के क्या है, सिंपैथेटिक है, डायलेट करा देता है, या क्या है, मिड्रियासिस करा देता है। डायलेट करा देता है या मिड्रियासिस करा देता है। ठीक है, डायलेट या मिड्रियासिस करा देता है। ठीक है, अगर डीम लाइट है, ठीक है, डीम लाइट या डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है, डीम लाइट, ठीक है, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए डायलेट करा देता है। ठीक है, या डीम लाइट में क्या है, क्या है, डायलेट हो जाता है ना प्यूपिल्स। ठीक है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, पैरासिम्पैथेटिक में, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, और मियोसिस पे ये वर्क करता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, ब्राइट लाइट में क्या है, ब्राइट लाइट में देखने को मिलता है। ठीक है, या क्लोज ऑब्जेक्ट देखने के में ये काम आता है। ठीक है, अब देखते हैं यूरिनरी रिटेंशन। क्या है यूरिनरी रिटेंशन, देखते हैं। ये क्या है, सिंपैथेटिक है, यूरिनरी रिटेंशन करा देता है, यूरिनरी रिटेंशन। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, नो यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिलेगा। सिंपैथेटिक जो होता है यूरिनरी रिटेंशन करा देता है। डेक्स्ट्रस देखते हैं, डेक्स्ट्रस में, ठीक है, डेक्स्ट्रस में रिलैक्सेशन होता है, इसमें कंस्ट्रिक्शन। इंटरनल एक्सपिंटर, इंटरनल एक्सपिंटर में क्या है, कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। सिंपैथेटिक कंस्ट्रिक्शन करा देता है इंटरनल क्या है, इंटरनल स्पिंटर को, और ये रिलैक्स कर देता है, ओपन कर देता है इंटरनल स्पिंटर को, पैरासिम्पैथेटिक। क्या है, ग्लैंड्स देखते हैं। ग्लैंड में क्या है, ग्लैंड में है स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड में है, क्या करेगा, इंक्रीज कर देता है मॉइस्ट, स्किन के मॉइस्ट को ये बढ़ा देता है स्वेट ग्लैंड। और ये क्या है, ड्राई कर देता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या है, ड्राई कर देता है स्किन को। ठीक है, क्या है, ग्लैंड को क्या है, ये ड्राई कर देता है पैरासिम्पैथेटिक, और ये क्या है, मॉइस्ट कर देता है सिंपैथेटिक। और स्किन, ठीक है, स्किन गुजबम जो होता है, रंगोट खड़ा करना मतलब बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें गुजबम देखने को मिलता है सिंपैथेटिक में। सिंपैथेटिक में गुजबम होता है, और इसमें गुजबम नहीं होता है पैरासिम्पैथेटिक में। समरी याद रखना है अच्छे से, जीआई को स्पेशल याद रखना है, क्योंकि अपोजिट हो जाता है। यूरिनरी सिस्टम में भी याद रखना है अच्छे से, और लेक्राइमल ग्लैंड में भी याद रखना है। ठीक है, लेक्राइमल ग्लैंड में भी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कम हो गया था सारा चीज़। ठीक है, और लेक्राइम, और इसमें क्या है, पैरासिम्पैथेटिक में बढ़ गया था हर चीज़। ठीक है, ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है, क्योंकि लेक्राइमल जो ग्लैंड था, लेक्राइमल ग्लैंड इसमें कम हो गया था, और इसमें बढ़ गया था। ठीक है,
तो क्या क्या याद रखना है, जीआई याद रखना है, यूरिनरी और लेक्राइमल ग्लैंड में अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं, क्या यही तीनों देख लेते हैं। ठीक है, जीआई का तो पता चल ही गया। यूरिनरी सिस्टम का देख लेते हैं। ये यूरिनरी रिटेंशन करा देता है सिंपैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक में कोई रिटेंशन नहीं देखने को मिलता है। लेक्राइमल ग्लैंड के देख लेते हैं। लेक्राइमल ग्लैंड में क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस जो सिस्टम जो रहता है वो कम हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक में बढ़ जाता है। जब कोई भी पर्सन स्ट्रेस में होता है, जब कोई भी पर्सन स्ट्रेस में होता है तो उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जीआई ट्रैक्ट के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। जब कोई भी पर्सन स्ट्रेस में होता है तो उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस जीआई सिस्टम के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। क्रेनियल फंक्शन देखते हैं, क्रेनियल फंक्शन। ठीक है, सेंसरी जो रहता है क्या होता है, क्रेनियल में 128 होता है। ठीक है, 128 होता है क्रेनियल। मोटर जो होता है, बाकी बोथ जो होता है, ठीक है, मिक्स वाला होता है 57,910 जो होता है मिक्स होता है। सेंसरी 128 होता है, बचा जो हो गया मोटर होगा। ठीक है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू ओरिजिन देखते हैं। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। ठीक है, क्या है, CMPM करके याद किए थे, CMPM। CM बोले तो सेरिब्रम होता है 1-2 पे होता है, सेरिब्रम 1-2। M बोले तो मिड ब्रेन होता है 3-4, मिड ब्रेन होता है 3-4। पोन्स होता है 5-6-7-8, 5 से 8 तक होता है पोन्स। ठीक है, और मेडुला ऑब्लंगाटा होता है 9 से 12 के बीच। ठीक है, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है 9, 10, 11 और 12 पे होता है। सेरिब्रम 1 से 2 होता है। मिड ब्रेन है 3 से 4। पोन्स जो होता है 5 से 8 के बीच होता है, और मेडुला ऑब्लंगाटा होता है 9 से 12। ठीक है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा है ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। ठीक है, तो कैसे याद किए थे, CMPM। CM बोले तो, ठीक है, C सेरिब्रम 1-2। ठीक है, M बोले तो मिड ब्रेन होता है 3-4, और पोन्स होता है 5 से 8 तक। ठीक है, और M बोले मेडुला ऑब्लंगाटा 9 से 12। ठीक है, अब देखते हैं क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व के बारे में देखते हैं। क्रेनियल नर्व में क्या है, ऑल फैक्ट्री बोले तो क्रेनियल नर्व जो होता है फर्स्ट जो होता है ऑल फैक्ट्री होता है। ये क्या है, स्मेल पे वर्क करता है, स्मेल पे होता है। सेंसरी 128 याद किए थे, और मिक्स्ड होता है 57,910 याद रखना है। ठीक है, ये स्मेल पे वर्क करता है। ये क्या है, शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व होता है। ठीक है, सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा होता है क्रेनियल। ऑल फैक्ट्री होता है जो शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व होता है। और ठीक है, और क्या है, नेजल म्यूकोजा है और नेजल सेप्टम। ऑप्टिक नर्व है दूसरा, देखते हैं ऑप्टिक नर्व, दूसरा क्रेनियल नर्व जो रेटिना पे वर्क करता है विजन के लिए। ऑप्टिक नर्व किसके लिए, रेटिना पे वर्क करता है और विजन के लिए। ऑकुलोमोटर जो होता है, ऑकुलोमोटर होता है, ऑकुलो मतलब आई और मोटर मतलब मूवमेंट, मतलब आई के मूवमेंट में ये काम करता है, आई बॉल के मूवमेंट में ये वर्क करता है। क्या है, ऑकुलोमोटर। ठीक है, और इसमें हम कैसे याद किए थे, ठीक है, मतलब LR6SR4-3, LR6SR4-3। ठीक है, ये क्या है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, ठीक है, करता है। ठीक है, और ये क्या है, इसमें और क्या है, ठीक है, आइरिस को सप्लाई करता है, आई बॉल मूवमेंट हो आइरिस को सप्लाई करता है। ठीक है, और आईलिड को मूवमेंट में काम करता है। ठीक है, लिवेटर क्या है, लिवेटर पाल्पेब्रेटरी सुपीरियर होता है, लिवेटर पाल्पेब्रेटरी सुपीरियर होता है। ये अपर आईलिड के मूवमेंट में काम करता है। ठीक है, और सुपीरियर ऑब्लिक जो होता है ये डाउनवर्ड आउटवर्ड होता है, डाउनवर्ड आउटवर्ड होता है। क्या होता है, सुपीरियर ऑब्लिक होता है, डाउनयार्ड आउटवर्ड होता है, और एक होता है मीडियली भी होता है। ठीक है, हमको याद कैसे करना है,
LR6, LR बोले तो, L बोले तो, L बोले तो, ठीक है, लेटरल रेक्टस जो होता है, लेटरल रेक्टस जो होता है, लेटरल रेक्टस ये एब्डुसेंस पे वर्क करता है, 6 नंबर का जो रहता है, ठीक है। और S बोले तो सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है। और S क्या है, SO4 जो होता है, SO4 जो होता है सुपीरियर ऑब्लिक होता है, ये ट्रेक्युलियर पे वर्क करता है, मतलब चौथा नंबर पे, ठीक है। और बाकी जो बचा वो 3 नंबर पे, ठीक है, बाकी जो है वो 3 नंबर का होता है। LR6 याद रखना है, LR6, LR बोले तो, ठीक है, लेटरल रेक्टस पे ये काम करता है, लेटरस रेक्टर पे एब्डुसेंस पे वर्क करता है। और SO4 जो होता है, SO4 जो होता है सुपीरियर ऑब्लिक होता है, ये ट्रेक्युलियर पे काम करता है। बाकी जितना बचा वो 3 नंबर पे होता है, ठीक है, सुपीरियर ऑब्लिक में, ठीक है। मतलब आई बॉल के मूवमेंट ये सब में देखने को मिलता है, ठीक है। और बाकी जो है वो देख लेंगे आगे, ठीक है। तो ट्रेक्युलियर क्रेनियल नर्व जो होता है, ठीक है, ये अभी हम देखे थे SR4, ठीक है, SR4 हॉल थराई, ठीक है। सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को मूवमेंट में ये काम करता है ट्रेक्युलियर, सुपीरियर ऑब्लिक सुपीरियर ऑब्लिक ऑब्लिक मसल्स के मूवमेंट में ये काम करता है, ठीक है। सुपीरियर ऑब्लिक ऑब्लिक मसल्स पे वर्क करता है। और क्या है, डाउनवर्ड आउटवर्ड होता है, डाउनवर्ड आउटवर्ड होता है, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड पे काम करता है। ट्राइजेमिनल जो होता है, ट्राइजेमिनल जो होता है, ट्राइजेमिनल जो होता है क्रेनियल नर्व होता है, ये मिक्स क्रेनियल नर्व होता है, ठीक है, मिक्स क्रेनियल नर्व होता है ट्राइजेमिनल, ठीक है। और ये क्या करता है, फेस है, हेड है और सेंसेशन पे वर्क करता है। और ब्लिंकिंग के लिए भी काम करता है, और मेस्टिकेशन और च्यूइंग पे भी ये काम करता है। ट्राइजेमिनल न्यूरेलिया ये मिक्स क्रेनियल नर्व है, ठीक है। एब्डुसेंस जो होता है, LR6 अभी पढ़े थे, LR6 हॉल-थराई, ये मोटर होता है। मोटर क्यों होता है, 128 जो होता है सेंसरी होता है, मिक्स होता है 57 9 से 10, 57 9 से 10। और बाकी जो बचा वो क्या होता है, मोटर होता है, ठीक है। ये क्या है, लेटरल रेक्टस पे वर्क करता है आउटवर्डली, ठीक है, लेटरल पे वर्क करता है आउटवर्डली। फेशियल नर्व होता है 7 नंबर का, उसको मिक्स बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन पे वर्क करता है, फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, स्माइल करेगा फेशियल एक्सप्रेशन पे, मेनली इस पे मोटर हो गया, ठीक है। और क्या है, सबलिंगुअली में है, और भी क्या करेगा, और एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग टेस्ट बर्ड पे ये काम करेगा, इसीलिए सेंसरी होता है, ठीक है, इसीलिए ये काम क्या है, मिक्स के तरह वर्क करता है, ठीक है। और सबमंडिबुलर और सलाइवा सिक्रीशन सेंसरी पे भी काम करता है, ठीक है। क्या है, एंटीरियर 2/3 ऑफ टेस्ट, ठीक है, सेंसरी पे काम करे किया। और क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन स्माइल ये है, मोटर के तरह वर्क किया, इसीलिए मिक्स क्रेनियल नर्व है फेशियल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वस्ट क्या है, मतलब वास्टिबुलो क्या है, मतलब वास्टिबुलो कोक्लियर, वास्टिबुलो कोक्लियर ये 8 नंबर का क्रेनियल नर्व है, ठीक है। ऑडिटरी नर्व पे काम करता है ये, ठीक है, ऑडिटरी। और ये क्या होता है, सेंसरी होता है, ठीक है, सेंसरी होता है ये, ठीक है। और वास्टिबुलो कोक्लियर जो नर्व है, पहला क्या है, बैलेंस और इक्विलिब्रियम में काम करता है, ठीक है। याद रखना ऑडिटरी तो है ये, ठीक है, लेकिन ईयर का काम ही होता है पहला बैलेंस को मेंटेन करना, ठीक है, सुनना नहीं, बैलेंस को मेंटेन करना, इक्विलिब्रियम। और दूसरा हियरिंग के काम करता है, ठीक है। अब देखते हैं ग्लासोफेरेंजियल, ग्लासोफेरेंजियल जो होता है, ठीक है, 9 नंबर का है, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, मिक्स्ड क्रेनियल नर्व हो जाएगा, क्योंकि 57 9 से 10 है। 1/3 क्या है, 1/3 पार्ट होता है, मतलब पोस्टीरियर टंग पे ये काम करता है, मेनली टेस्ट के लिए। नोट देखते हैं, टेस्ट के लिए 2 क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होता है, एक 7 नंबर और एक 9 नंबर। 7 नंबर फेशियल नर्व और 9 नंबर होता है ग्लासोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। ये क्या होता है, फेरिंग्स, ठीक है, सोलोइंग का काम करता है, फेरिंग्स पे है, सोलोइंग का काम करता है। पैराटोइडी जो होता है, पैरोटिड है, सलाइवा का सिक्रीशन करता है, सलाइवा का सिक्रीशन। और बीपी और रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है,
ठीक है, ग्लासोफेरिंज। ठीक है, बीपी और एस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है। और वेगस नर्व जो होता है ये लॉन्गेस्ट नर्व होता है। ठीक है, क्या होता है, वेगस नर्व जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होता है। और इसको क्या है मतलब क्या है, नीमो गैस्ट्रिक नर्व भी बोलते हैं। वेगस नर्व को नीमो गैस्ट्रिक नर्व बोलते हैं और ये लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, 57 9 से 10 मतलब मिक्स्ड क्रेनियल नर्व है ये। ठीक है, और वेगस नर्व है वॉइस प्रोडक्शन बोले तो लैरिंग्स, लैरिंजियल क्या है, फेरिंजियल इसोफेगस। ठीक है, और क्या है, ब्रोंकाई है, स्टमक है, थोरेसिक विसरा है, एब्डोमिनल विसेर्स है। ठीक है, और ये क्या है, हार्ट रेट को कम कर देता है क्योंकि वेगस नर्व होता है पैरासिम्पैथेटिक पे वर्क करता है और हार्ट रेट को कमा देता है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बढ़ा देता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ा देगा। और क्या करता है, तो मतलब पैरालाइटिक इलियस को भी ये बढ़ा देगा क्योंकि सिंपैथेटिक पे काम कर रहा है। ठीक है, और ब्रोंकियो डायलेटर ये नहीं करता है, ब्रोंकियो डायलेटर नहीं करता है कौन, वेगस नर्व। ठीक है, और ठीक है, ये हो गया। सबसे शॉर्टेस्ट जो होता है, शॉर्टेस्ट जो होता है ट्रेकुलियर के नर्व होता है। शॉर्टेस्ट जो होता है 4 नंबर का होता है, क्या होता है, ट्रेकुलियर क्रेनियल नर्व होता है। सबसे लॉन्गेस्ट जो होता है वेगस नर्व होता है। और स्मॉलेस्ट जो होता है, स्मॉलेस्ट जो होता है ट्रेकुलियर ही होता है, स्मॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट। ठीक है, और लार्जेस्ट जो होता है, लार्जेस्ट होता है ट्राइजेमिनल नर्व, सबसे लार्जेस्ट है ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, तो अभी हम देखे थे, पहला जो हम देखे थे शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व हम देखे हैं बच्चा, क्या है, ऑल्फैक्टरी स्मेल होता है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी होता है पहला जो होता है। शॉर्टेस्ट होता है, शॉर्टेस्ट होता है, शॉर्टेस्ट होता है पहला नंबर का, मतलब ये गलत है। शॉर्टेस्ट होता है ऑल्फैक्टरी होता है, पहला होता है ऑल्फैक्टरी, ये सबसे शॉर्टेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट जो होता है ट्रेकुलियर होता है, लॉन्गेस्ट होता है वेगस होता है, और लार्जेस्ट होता है ट्राइजेमिनल होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट 11 नंबर का एसेसरी, एसेसरी क्रेनियल नर्व है। ठीक है, एसेसरी 11 नंबर का ये हो गया, ये मोटर नर्व हो गया। ठीक है, और मेनली कहाँ पे काम करता है, एस्टर्नोक्लियॉइड मेस्टोइड मसल पे ये काम करता है। ठीक है, और फिर क्या है, मतलब ट्रेपीज, ट्रेपीज मसल्स पे। ठीक है, हेड को टर्न करने में हेल्प करता है ये एसेसरी मसल्स जो होता है। ठीक है, स्टर्नोक्लियॉइड मेस्टोइड मसल और ट्रेपीज मसल्स में हेड को टर्न करने में हेल्प करता है। ठीक है, और अभी हम याद किए सेंसरी होता है 128। ठीक है, और मिक्स जो होता है 57 9 से 10, 57 9 से 10। ठीक है, तो 57 9 से 10 में ये आ रहा है नहीं, तो मतलब ये ओवरऑल जो हो गया है। ठीक है, सेंसरी मिक्स को छोड़ दिए, मतलब मोटर नर्व होता है एसेसरी। ठीक है, हाइपोग्लोसल होता है 12 नंबर का होता है हाइपोग्लोसल, ये टंग के मूवमेंट में काम करता है। टंग के मूवमेंट में कौन काम करता है, हाइपोग्लोसियल। हाइपोग्लोसियल जो होता है टंग मूवमेंट में काम करता है हाइपोग्लोसल। ठीक है, तो फर्स्ट क्रेनियल नर्व जो होता है ऑल्फैक्टरी होता है, जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी होता है और स्मेल, स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मोनोपेलेजिया मतलब, ठीक है, एनी वन एक्सट्रीमिटीज में पैरालिसिस हो जाएगा उसको मोनोपेलेजिया बोलते हैं। इसमें सीएनएस और पीएनएस किसी में भी हो सकता है। ठीक है, मतलब मोनोपेलेजिया मतलब एनी वन एक्सट्रीमिटीज में पैरालिसिस, डाईपेलेजिया में एनी 2 एक्सट्रीमिटीज में दिक्कत हुआ है, मतलब ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर में देखने को मिलता है डाईपेलेजिया। ठीक है, और दोनों हाथों में हो सकता है, दोनों हाथों में, दोनों हाथों में क्या, दोनों हाथों, दोनों हाथ, दो हाथ हो सकता है, दोनों हाथों में हो सकता है। ठीक है, डाईपेलेजिया। और हेमीपेलेजिया है वन साइड ऑफ एक्सट्रीमिटीज या वन हाफ ऑफ द बॉडी साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, मोटर कॉर्टेक्स में, मोटर कॉर्टेक्स में कोई भी डिसीज, मोटर कॉर्टेक्स में अगर कोई भी डिसीज अगर हो गया है तो उसमें हेमीपेलेजिया देखने को मिलता है। पैरापेलेजिया मतलब, ठीक है, पैरापेलेजिया मतलब पैर, बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज या लोअर हाफ ऑफ बॉडी। ठीक है, या लोअर हाफ ऑफ बॉडी या फिर बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई भी दिक्कत है तो फिर पैरापेलेजिया देखने को मिले। क्वाड्रिपेलेजिया है 4 एक्सट्रीमिटीज में देखने को मिले, अपर
अपर स्पाइनल कोड इंजरी हुआ है तो वहाँ पे देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन होता है। तो ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुविक एसिड बना देता है, पायरुविक एसिड। और ऑक्सीजन अगर अब्सेंट रहेगा तो लैक्टिक एसिड बना देता है। और ये है कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी के लिए ज़रूरी होता है। लैक्टिक एसिड तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक्सरसाइज करने के कारण मसल्स पेन होता है जो कि लैक्टिक एसिड बनने के कारण होता है। एक्सरसाइज करने से मसल्स पेन होता है जो कि लैक्टिक एसिड बनने से होता है। एक्सरसाइज करने के कारण मसल्स पेन होता है जो कि लैक्टिक एसिड बनने से होता है। टाइप देखते हैं, क्रच का टाइप देखते हैं। एक्सिलरी क्रच जो होता है और क्या है, फोरआर्म क्रच होता है, प्लेटफॉर्म क्रच होता है। हाइट जो होता है क्रच का, ठीक है, पेशेंट के हाइट से जो रहेगा 16 इंच कम होना चाहिए। ठीक है, और वेट बियरिंग जो रहेगा शुड नॉट बी एक्जिला पे हम वेट को बियर नहीं करेंगे, या नहीं तो ब्रेकियल प्लेक्सिस में इंजरी हो सकता है। ठीक है, क्या है, पहले आर्म क्रच होता है, फोर आर्म क्रच होता है, प्लेटफॉर्म क्रच होता है। आर्म क्रच होता है, फोर आर्म क्रच होता है और प्लेटफॉर्म क्रच होता है जिसको गटर बोलते हैं। डिस्टेंस कितना होना चाहिए, लेटरली जो होना चाहिए 4 से 6 इंच की दूरी होना चाहिए लेटरली। और फ्रंट फुट जो होना चाहिए 6 से 10 इंच की दूरी होना चाहिए। और एक जिला से 2 से 3 फिंगर डिस्टेंस होना चाहिए क्रच का, या 1 से 1.5 इंच होना चाहिए, गैप होना चाहिए। 1 से 1.5 इंच गैप होना चाहिए, या 2 से 3 फिंगर मतलब 2 से 3 फिंगर होना चाहिए। एंगल कितना होना चाहिए, 20 से 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए, मेनली 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए। टाइप जो रहेगा इसमें एक होता है 2 पॉइंट गेट होता है। 2 पॉइंट गेट में क्या है, अपोजिट, ठीक, इसमें क्या है, अपोजिट और एक साथ रहेगा, मतलब राइट क्रच और लेफ्ट फुट के एक साथ हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो रहेगा, ठीक है, लेफ्ट क्रच और राइट फुट को एक साथ हम करेंगे। ठीक है, और इसमें रहेगा बोथ क्रच कांट बियरिंग वेट। ठीक है, बोथ क्रच है, दोनों क्रच कांट बियरिंग वेट। ठीक है, ये दोनों क्रच है कांट बियरिंग वेट, ऐसा मतलब दोनों क्रच है बियर वेट नहीं करेगा। ठीक है, और क्या है, इफ क्या है, ये तो पता चल गया ना। दोनों क्रच को एक साथ, मतलब क्या है, क्रच और पैर को एक साथ इसमें आगे बढ़ाना, मतलब राइट क्रच और लेफ्ट फुट को एक साथ आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद है लेफ्ट क्रच और राइट फुट को एक साथ। 4 पॉइंट गेट पहले देख लेते हैं। इसमें सिंगल सिंगल हम आगे बढ़ाएं, मतलब पहले राइट क्रच बढ़ाएंगे, उसके बाद लेफ्ट फुट बढ़ाएंगे, फिर लेफ्ट फुट बढ़ाएंगे, फिर राइट क्रच बढ़ाएंगे इस 4 पॉइंट में। ठीक है, जैसे है राइट क्रच पहले, फिर देन लेफ्ट फुट, फिर लेफ्ट क्रच, फिर क्या है राइट फुट, ऐसे। और इसमें क्या है 4 पॉइंट गेट में, ठीक है, इसमें क्या है, नकली पैर लगा दिया गया है, उसमें यूज करेंगे प्रेस्थेसिया वाले पैर में हम यूज करेंगे 4 पॉइंट गेट। ठीक है, और 3 पॉइंट गेट है, एक लेग कंप्लीटली अफेक्ट हो गया है, एक पैर है वो कंप्लीटली अफेक्ट हो गया है, तो उसमें यूज करते हैं 3 पॉइंट गेट। जैसे वन लेग, एक लेग है, वन लेग, ठीक है, एक लेग है वीक या एम्पुटेटेड कर दिया गया है, एक पैर है कमज़ोर हो गया है या काट दिया गया है या नॉन फंक्शनल हो गया है, तो हम यूज करेंगे 3 पॉइंट गेट। और 3 पॉइंट गेट जो होता है, पहले बोथ क्रच को आगे रखेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट में बोथ क्रच को आगे रखेंगे और अनअफेक्टेड जो बैड लेग है उसको साथ में। ठीक है, बोथ क्रच और बैड लेग है एक साथ आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद जो अच्छा पैर है उसको आगे बढ़ाएंगे 3 पॉइंट गेट में। ठीक है, बोथ क्रच और बैड लेग को एक साथ आगे बढ़ाएंगे 3 पॉइंट गेट में, और फिर अच्छा पैर है उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, स्विंग टू गेट क्या होता है, स्विंग टू गेट में बोथ क्रच को हम आगे रखेंगे, फिर क्रच से जस्ट पीछे रहना है। स्विंग थ्रू गेट में क्रच को आगे रखेंगे, फिर क्रच से भी आगे चले जाएंगे। सिटिंग कैसे करेंगे, बैठेंगे कैसे, सपोर्ट करना है फ्रॉम अनअफेक्टेड लेग, सपोर्ट करना है फ्रॉम अनअफेक्टेड लेग,
जब सीटिंग करना है, बैठना है, सपोर्ट करो फ्रॉम अनअफेक्टेड लेग को। ठीक है, जो पैर अच्छा है उसको सपोर्ट करो फ्रॉम अनअफेक्टेड लेग, मतलब जो अच्छा पैर है उसको सपोर्ट करो। उसके बाद क्या है, ठीक है, टेक करो बोथ क्रच इन हैंड, बोथ क्रच को, ठीक है। उसके बाद क्या है, बोथ क्रच इन हैंड अफेक्टेड साइड, और उसके बाद क्या है, अफेक्टेड साइड रखो बोथ क्रच को। ठीक है, पहले क्या है, अनअफेक्टेड लेग को सपोर्ट करो, मतलब जो अच्छा पैर है उसको सपोर्ट करो। ठीक है, सपोर्ट करो अनअफेक्टेड लेग को। उसके बाद क्या है, जो क्या है, जो पैर टूटा, मतलब टेक बोथ क्रच इन हैंड अफेक्टेड साइड, जिधर अफेक्टेड साइड है वहाँ पे रखो। उसके बाद बेंड करो और सीट करो, उसके बाद बेंड करो और सीट करो, बैठ जाओ। मतलब सीटिंग बैठना कैसे है, पहले सपोर्ट करो, सपोर्ट फ्रॉम अनअफेक्टेड ले, जो अच्छा पैर है उधर से सपोर्ट करो पहले। ठीक है, उसके बाद बोथ क्रच को, क्या बोथ क्रच को अनअफेक्टेड साइड क्या है, मतलब रखना है। उसके बाद क्या है, बेंड करो और फिर बैठ जाओ। और स्टैंडिंग खड़ा होने के लिए क्या करोगे, क्रच इज हैंड, क्रच लो हैंड में अफेक्टेड साइड। सबसे पहले क्या, क्रच लो अफेक्टेड साइड। ठीक है, क्या है, क्रच इन हैंड वो भी अफेक्टेड साइड। ठीक है, जो अफेक्टेड साइड रहेगा, क्रच लो हैंड को अफेक्टेड साइड के तरफ। ठीक है, और फिर क्या है, एक्सटेंड द अफेक्टेड लेग। उसके बाद जो जो है अफेक्टेड लेग है उसको एक्सटेंड करो। ठीक है, क्या है, पहले क्रच इज अ हैंड, क्रच को हैंड में लो अफेक्टेड साइड के तरफ। उसके बाद है एक्सटेंड करो अफेक्टेड लेग को ही। ठीक है, और फिर क्या है, स्टैंड बाय गिविंग अनअफेक्टेड लेग। ठीक है, स्टैंड फिर खड़ा हो अनअफेक्टेड, जो पैर अच्छा है अनअफेक्टेड लेग से और अनअफेक्टेड हैंड और साइड से। ठीक है, टीचिंग देखिए क्या करना है, क्या आपने पहले यूज किया है क्रच, पूछना है मसल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, अब क्या है, एक है डाउन स्टेयर होता है, एक अप स्टेयर होता है। डाउन स्टेयर में क्या, अप स्टेयर पहले देखिए, अप स्टेयर मतलब ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ने के लिए अच्छा माना जाता है, इसीलिए बोथ क्रच और गुड लेग को ऊपर रखो। क्या है, बोथ क्रच और गुड लेग को ऊपर रखो। पहले बोथ क्रच, उसके बाद अच्छा पैर है उसको एक साथ आगे बढ़ाओ। उसके बाद देन बेड लेग। ठीक है, उसके बाद बेड लेग जो टूटा हुआ है। ठीक है, पहले क्या है, अप स्टेयर मतलब चढ़ना है, क्रच को आगे रखे और अच्छा लेग है उसको रखना है, उसके बाद बेड लेग। और डाउन स्टेयर में अपोजिट हो जाएगा, मतलब नीचे उतरना है तो उसमें है क्रच को आगे रखो और क्रच को और अनअफेक्टेड लेग को। ठीक है, डाउन में बेड लेग को, बोथ क्रच को और बेड लेग को एक साथ नीचे करो, उसके बाद गुड लेग को। ठीक है, अब देखिए एक क्लाइंट है हु हैंड ऑन ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन ऑफ फ्रैक्चर एंगल इज being discharged which behavior indicate the need for further instruction about crutch। ठीक है, तो क्या है, क्या है, लीनिंग एक्जिला ऑन क्रच सपोर्ट टू द बेट बियरिंग कभी नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखना। एडवांस बोथ क्रच विथ अ बिकर लेग। ठीक है, ये भी सही है। ट्रांसफर द क्रच इनटू वन हैंड व्हेन सिटिंग चेयर। ठीक है, मूविंग द क्रच बिफोर अनअफेक्टेड लेग व्हेन डिसेंडिंग स्टेयर, जब उतरोगे तो। मूविंग क्रच बिफोर अनअफेक्टेड लेग व्हेन डिसेंडिंग स्टेयर। क्रच में पूरा वेट बेयरिंग एक्जिला पर नहीं देना चाहिए क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी करा सकता है। पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट होता है, ये एक नॉर्मल फाइंडिंग होता है जिसमें पर्सन आंखें क्लोज करके सीधा देख सकता है। और नेगेटिव रोमबर्ग टेस्ट होता है
जिसमें क्या है, सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट एक होता है नॉर्मल फाइंडिंग होता है, जिसमें आंखें क्लोज करके वो सीधा खड़ा हो सकता है, और नेगेटिव रोमबर्ग टेस्ट जो होता है जिसमें सीधा नहीं खड़ा हो सकता है आंखें बंद करके। थर्ड क्रेनियल नर्व जो होता है, थर्ड क्रेनियल ऑकुलोमोटर होती है, ठीक है, जो कि प्यूपिल्स का कंस्ट्रिक्शन, प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन या मियोसिस करवाती है, ठीक है। थर्ड क्रेनियल नर्व जो होता है ऑकुलोमोटर होती है, जो कि प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन या फिर मियोसिस करता है। अगर फेस अगर फेस लेफ्ट साइड में डाउन ओवर हो गया है, तो लेफ्ट फेशियल नर्व इंजरी को सजेस्ट करता है, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में डाउन ओवर हो गया है फेस, तो लेफ्ट फेशियल नर्व में इंजरी हो गया है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या था। स्पाइनल कोड इसमें देखे थे, ठीक है। कार्पस कैलोसम था, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स था, फ्लेक्स सेरिब्री अलग करने में काम करता है, फ्लेक्स सेरिब्री, ठीक है। सेरिब्रम है, एक होता है कॉर्टेक्स पे वर्क करेगा, तो मेड करता है सेल बॉडी कॉर्टेक्स, और ग्रे मैटर पे वर्क करता है क्या, कॉर्टेक्स। सेरिब्रम में होता है दो, होता है ग्रे मैटर होता है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स पे काम करता है, ठीक है। और मेडुला होता है, ये एक जॉन से बना होता है, ठीक है। मेडुला जो होता है एक जॉन से बना होता है और वाइट मैटर पे काम करता है मेडुला। कॉर्टेक्स जो होता है सेल बॉडी से बना होता है और ग्रे मैटर पे काम करता है, और मेडुला जो होता है एक जॉन से बना होता है और वाइट मैटर पे ये काम करता है, ठीक है। अब देखते हैं फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो होता है ये प्राइमरी मोटर एरिया होता है, जो सप्लाई करता है प्री मोटर एरिया को, ठीक है। फ्रंटल जो होता है प्राइमरी मोटर एरिया होता है, जो सप्लाई करता है प्री मोटर एरिया को। प्री फ्रंटल क्या है, प्री फ्रंटल एरिया में, और ये क्या करता है, थिंकिंग जजमेंट और रीजनिंग में काम करता है फ्रंटल लोब। थिंकिंग जजमेंट और रीजनिंग में काम करता है फ्रंटल लोब, और मेनली किस पे, ब्रोकास एरिया स्पीच पे वर्क करता है, बोलने का काम ब्रोकास एरिया, ठीक है, फ्रंटल लोब, ठीक है। और फिर क्या होता है, टेम्पोरल जो लोब होता है, टेम्पोरल होता है, इसको टाओ करके याद किए थे, टाओ, ठीक है। टाओ बोले तो ये टेम्पोरल होता है, ऑडिटरी पे काम करता है, मेनली सुनने के लिए, ऑडिटरी टेम्पोरल, ठीक है। ये अल्फैक्टरी पे काम करता है, अल्फैक्टरी बोले तो स्मेल के लिए, ठीक है। और वर्निक्स सेंसरी ये काम करता है, वर्निक्स सेंसरी टेम्पोरल के लिए, ये स्पीच एरिया में बोलने से पहले सुनने का काम, ठीक है। ऑडिटरी और अल्फैक्टरी, ठीक है। ऑडिटरी या ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी मतलब, ठीक है, ऑडिटरी मतलब सुनने, और ऑल्फैक्टरी बोले तो स्मेल, ठीक है। वर्निक्स सेंसरी स्पीच पे वर्क, बोलने से पहले सुनो, ठीक है। क्या टाओ बोले तो, टी बोले तो टेम्पोरल, ए बोले तो ऑडिटरी और डब्लू बोले तो वर्निक्स सेंसरी पे काम करता है, और ओ बोले तो ऑल्फैक्टरी। पेराइटल होता है, ये क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी क्या है, प्राइमरी गर्ड स्कूल होता है, पेराइटल है, प्राइमरी गर्ड स्कूल होता है, ठीक है। गेस्टेटरी या टेस्ट के लिए ये होता है, गेस्टेटरी या टेस्ट के लिए होता है ये, ठीक है। और सोमैटो सेंसरी होता है, ये सोमैटो सेंसरी होता है, ठीक है। पेराइटल जो होता है प्राइमरी रिजिड स्कूल है, गेस्टेटरी होता है, गेस्टेटरी बोले तो टेस्ट के लिए, और सोमैटो सेंसरी होता है मतलब पेन है, टेम्परेचर है, टच है और वाइब्रेशन में वर्क करता है। पेराइटल लोब किस में, पेन है, टेम्परेचर है और टच है या वाइब्रेशन के लिए पेराइटल लोब पे वर्क करता है। पेन, टेम्परेचर, टच और वाइब्रेशन पेराइटल लोब पे वर्क करता है, ठीक है, सोमैटो सेंसरी होता है। और गेस्टेटरी मतलब टच पे टेस्ट के लिए ये होता है, ठीक है। और ऑसिपिटल तो पता ही है विजन के लिए होता है, ऑल्फैक्टरी पता ही है विजन के लिए। पेराइटल याद रखना है क्या होता है, पेराइटल होता है प्राइमरी गर्ड स्कूल होता है गेस्टेटरी टेस्ट के लिए, और सोमैटो सेंसरी होता है पेन, टेम्परेचर और टच और वाइब्रेशन के लिए। तो देखते हैं नोट, पेराइटल लोब में सोमैटो सेंसरी एरिया होता है पेराइटल लोब में, जो कि हमें
क्या है, टेम्परेचर, टच, पेन, वाइब्रेशन फील करती है। क्या है, पेराइटल लोब में सोमैटो सेंसरी एरिया होता है जो कि हमें पेन, टेम्परेचर, टच और वाइब्रेशन फील करता है। देखो क्या होता है, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन। देख, अपर मोटर जो न्यूरॉन होता है ये कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक होता है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। और अपर मोटर जो न्यूरॉन होता है ये बाविंस्की रिफ्लेक्स होता है। बाविंस्की रिफ्लेक्स कहाँ पे, अगर अपर मोटर न्यूरॉन में दिक्कत होगा तो बाविंस्की रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। और बाविंस्की रिफ्लेक्स क्या होता है, डॉर्सी फ्लेक्शन हो जाता है बिग टो को, डॉर्सी फ्लेक्शन हो जाता है बिग टो को, और फैनिंग ऑफ अदर टो को हो जाता है, फैनिंग हो जाता है अदर टो का। डॉर्सी फ्लेक्स हो जाता है बिग टो को, ठीक है, और फैनिंग ऑफ अदर टो देखने को मिलता है। और लोअर मोटर न्यूरॉन में अगर दिक्कत हो गया तो टारगेट ऑर्गन में भी दिक्कत होगा। बाविंस्की रिफ्लेक्स बोले तो अपर मोटर इंजरी प्रेजेंट कहाँ पे देखने को मिलेगा, मेनली हम कहाँ पे देखे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को मिला है। ब्रेन ट्रोमा में इंजरी हो गया है, ब्रेन ट्रोमा इंजरी में तो देखने को मिल सकता है, स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी में देखने को मिल सकता है, मेनिंजाइटिस में, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में तो देखने को मिलता है स्पाइनल कोड इंजरी हो गया है तो वहाँ पे। ब्रेन ट्रोमा इंजरी, स्पाइनल कोड इंजरी, सेरिब्रल पाल्सी में देखने को मिल सकता है, मेनिंजाइटिस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण, ठीक है, स्किन पैलर देखने को मिलता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण स्किन है पैलर देखने को मिलता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण क्या है, स्किन पैलर देखने को मिलता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण स्किन पैलर देखने को मिलता है। अब देखते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस जो होता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस देखते हैं जो होता है 31 पेयर होता है क्रेनियल नर्व, ठीक है। ये क्या है, C8 है, T12 है, ठीक है, और L5 है, ठीक है, और सेक्रम है, 5 है, कॉकिक्स 1 है। ब्रेकियल प्लेक्सिस देखते हैं, अगर अपर रूट में अगर कोई ड्रामा हुआ है अपर रूट में, ठीक है, C4 से लेके C8 तक अगर दिक्कत हुआ है तो अपर रूट में देखने को मिलता है, ठीक है, अपर रूट में C5 और 6 में। और ये क्या है, ये क्या है, क्या है, पुलिसमैन टिप देखने को मिलता है जिसको आर्म पाल्सी बोलते हैं। पोजीशन कहाँ, हैंड में देख, पुलिसमैन टिप या आर्म पाल्सी अपर रूट में। और लोअर रूट में है क्लम्बम पाल्सी देखने को मिलता है, ठीक है, C8 T1 में देखने को मिलता है, C8 और T1 में देखने को मिलता है, C1, ठीक है। लोअर रूट में अगर दिक्कत हो गया तो क्लम्बम पाल्सी पैरालिसिस देखने को मिलता है। और अपर रूट में दिक्कत हुआ तो पुलिसमैन टिप या आर्म पाल्सी देखने को मिलता है, ठीक है। सोलर या सिलियक प्लेक्सिस अपर एब्डोमेन के पास देखने को मिलता है, अपर एब्डोमेन के पास सोलर या सिलियक प्लेक्सिस है, अपर एब्डोमेन के पास देखने को मिलता है, जस्ट बिहाइंड द पेनक्रियाज, जस्ट बिहाइंड द पेनक्रियाज और नियर द एरोटा, ठीक है, जस्ट बिहाइंड पेनक्रियाज, ठीक है। सोलर और सिलियक प्लेक्सिस अपर एब्डोमेन के पास देखने को मिलता है, ठीक है, जस्ट बिहाइंड पेनक्रियाज और नियर द एरोटा। सप्लाई किसको करता है ये, सोलर और सिलियक प्लेक्सिस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ठीक है। सोलर और सिलियक प्लेक्सिस है, अपर एब्डोमेन के पास देखने को मिलता है, जस्ट बिलो पेनक्रियाज और नियर एरोटा, ठीक है। सप्लाई किसको करता है, सोलर और सिलियक प्लेक्सिस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब देखते हैं एक पेशेंट है, पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर पेशेंट की आर्म स्ट्रेचर के बाहर है, आर्म स्ट्रेचर के बाहर हैंग होती है, उसके कारण ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी हो सकती है। पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर पेशेंट की आर्म स्ट्रेचर के बाहर हैंग होती है उसके कारण ब्रेकियल प्लेक्सिस में इंजरी हो सकता है।
होमन साइन है डीबीटी में देखने को मिलता है, डीबीटी में या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में। ये क्या होता है, होमन साइन जो होता है डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट हो जाता है। ठीक है, होमन साइन है डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट हो जाता है। ठीक है, फुट हो जाता है जिसके और डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट फुट देखने को मिलता है। और काफ मसल्स में जब डोर्सीफ्लेक्शन करेंगे फुट को तो काफ मसल्स में पेन देखने को मिलता है। होमन साइन में क्या है, डोर्सीफ्लेक्शन करेंगे फुट को तो काफ मसल्स में क्या है, पेन देखने को मिलता है, होमन साइन। ठीक है, अब ये क्या होता है, ठीक है, क्विक क्या है, क्विक स्टेंड साइन क्या होता है, क्विक डे स्टेंड साइन क्या होता है, जब हम जुगुलर वेन पर प्रेशर देते हैं तो इसके कारण स्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्या है, क्विक स्टेंड साइन है। क्विक एक्सटेंड साइन में जब हम जुगुलर वेन पर प्रेशर देते हैं तो इसके कारण स्पाइनल फ्लूइड में प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, एक क्लाइंट हैज क्रेनियोटोमी फॉर मेनिंजियोमा के लिए, फॉर व्हाट रिस्पॉन्स शुड नर्स असेस द क्लाइंट पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट। ठीक है, तो ब्लड विजन के लिए ध्यान देंगे। अगर क्लाइंट को मेनिंजियोमा के कारण क्रेनियोटोमी किया गया है तो क्या रिस्पॉन्स रहेगा नर्स को जो असेस करेगा पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट के बाद, पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट के बाद ब्लड विजन के लिए। ठीक है, ब्लड विजन के लिए क्रेनियोटोमी के केस में इंक्रीज आईसीपी के लिए मॉनिटर करेंगे, ब्लीडिंग साइन के लिए और मेनिंजाइटिस के साइन चेक करेंगे। क्रेनियोटोमी के केस में इंक्रीज आईसीपी को मॉनिटर करेंगे, ब्लीडिंग साइन को और मेनिंजाइटिस के साइन को भी हम मॉनिटर करेंगे। और आईसीपी फॉर्म्ड कितना 5 से 15 mm ऑफ एच होता है आईसीपी। ये आईसीपी किससे मिलके बनता है, सीएसएफ होता है इसमें। कितना होता है, सीएसएफ होता है। ठीक है, ब्लड है, ब्रेन टिश्यू होता है, सीएसएफ, आईसीपी इंक्रीज क्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, 5 से 15 mm ऑफ एच देखने को मिलता है। ठीक है, और कॉज देखते हैं, अगर हेमेटोमा हो गया है, ट्यूमर हो गया है, ब्रेन ट्यूमर, हाइड्रोसिफेलस हो गया है, हाइड्रोसिफेलस, हेड इंजरी या इन्फ्लामेशन। हेमेटोमा हो गया है, ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर, हाइड्रोसिफेलस है, हेड इंजरी है, इन्फ्लामेशन हो गया है तो इंक्रीज आईसीपी। ठीक है, देखते हैं ये जब इंक्रीज आईसीपी हो जाएगा तो कंप्रेस कर देता है ब्लड वेसल, और जब ब्लड वेसल्स कंप्रेशन हो जाएगा तो सेरिब्रल परफ्यूजन जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा जिसके कारण ब्रेन टिश्यू डेथ हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, जिसके कारण ओडीमा देखने को मिलेगा। और ओडीमा हो जाएगा तो कंप्रेस कर देता है ब्रेन स्टेम के रिसेप्टर को, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, और ये बढ़ेगा तो वैजो डाइलेशन होगा, और वैजो डाइलेशन हो गया तो आईओपी बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या है, आईओपी बढ़ जाएगा और फिर क्या देखने को मिलता है, डेथ हो जाता है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा और डेथ भी देखने को मिलेगा। और इंक्रीज आईसीपी के केस में क्या क्या देखने को मिलता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी। टेम्परेचर क्या है, बढ़ जाएगा, पल्स क्या है, कम हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, रेस्पिरेशन डिप्रेशन हो जाता है, और क्या है, बीपी में हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, बीपी क्या है, टीपीआर एंड बीपी, टी बोले तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, और क्या है, पल्स कम हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया है, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलता है, और बीपी क्या है, हाइपरटेंशन हो जाता है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर और बीपी बढ़ जाता है और पल्स और रेस्पिरेशन कम हो जाता है। पल्स कमेगा तो ब्रेडिकार्डिया, और रेस्पिरेशन का हो तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलता है। कुशिंग ट्राइड देखने को मिलता है, इसमें कुशिंग ट्राइड देखने को मिलता है इंक्रीज आईसीपी के केस में।
इंक्रीज आईसीपी के केस में देखने को मिलता है क्या है, इंक्रीज आईसीपी के केस में क्या है देखने को मिलता है कुशिंग ट्राइड, जिसमें क्या है कुशिंग ट्राइड में ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। ब्रेडिकार्डिया में पल्स रेट कम हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया, रेस्पिरेशन कम हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट, और इसमें सिस्टोलिक बीपी बढ़ता है। ठीक है, सिस्टोलिक बीपी, इसीलिए हाइपरटेंशन देखने को मिला था। बीपी, सिस्टोलिक बीपी बढ़ता है और सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाता है, इसीलिए वाइड पल्स प्रेशर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या है TPRNBP में टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, टीपी बोले तो पल्स कम हो जाता है, इसीलिए ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मतलब रेस्पिरेशन अल्टर हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, और बीपी में मेनली सिस्टोलिक बीपी बढ़ता है, इसीलिए हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्शियस में क्या है, क्या अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियस देखने को मिलता है इंक्रीज आईसीपी के केस में, और अर्ली साइन होता है इंक्रीज आईसीपी में। ठीक है, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियस देखने को मिलता है, अल्टर्ड लेवल हो जाता है कॉन्शियस का, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियस देखने को मिलता है, ये अर्लीस्ट साइन होता है इंक्रीज आईसीपी का। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियस देखने को मिलता है, ये अर्लीस्ट साइन होता है इंक्रीज आईसीपी का। ठीक है, पल्स प्रेशर वाइड हो जाता है, पल्स प्रेशर तो वाइड होगा ही नहीं क्योंकि सिस्टोलिक बीपी बढ़ा हुआ है। विजन कैसा है, ब्लड विजन देखने को मिलेगा, 6 क्रेनियल नर्व अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लड विजन देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, ब्लड विजन हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग करेगा इंक्रीज आईसीपी के केस में, ब्लड विजन देखने को मिलेगा। सीजर हो सकता है, हेडेक देखने को मिल सकता है, ड्राउजीनेस पेशेंट हो जाएगा, मेंटल डिटोरिएशन देखने को मिलेगा, मेंटल डिटोरिएशन, ड्राउजीनेस, सीजर भी देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है, और विजन है ब्लड विजन देखने को मिलेगा। ठीक है, TPRNBP याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, पल्स कम हो जाता है, इसीलिए ब्रेडिकार्डिया हो जाए, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलता है, और फिर क्या है बीपी बढ़ जाता है मेनली सिस्टोलिक, इसीलिए पल्स प्रेशर वाइड देखने को मिलता है। विजन अल्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, ब्लड विजन हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, सीजर हो सकता है, हेडेक, ड्राउजीनेस और मेंटल डिटोरिएशन। ठीक है, मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट अगर GCS अगर चेक करेंगे 8 से कम हो गया है GCS लेवल, तो इंटूबेट कर देंगे, पेशेंट को इंटूबेट कर दो, और पोजीशन को क्या दोगे, मिड लाइन पोजीशन दोगे, 15 से 30 डिग्री, हेड को एलिवेटेड कर सकते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन हम दे सकते हैं। ठीक है, डायरेटिक में मेनिटॉल दोगे, मेनिटॉल जो है ऑस्मोटिक डायरेटिक हम यूज करेंगे। स्टेरॉइड में हम क्या दोगे, स्टेरॉइड में डेक्सामेथासोन यूज करोगे, ये डिक्रीज कर देता है इन्फ्लामेशन को। और सलाइन कौन सा दोगे, हाइपरटोनिक सलाइन यूज करते हैं इंक्रीज आईसीपी के केस में, हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक को अवॉइड करते हैं, हाइपरटोनिक सलाइन हम देते हैं इंक्रीज आईसीपी में। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करोगे, सर्जिकल मैनेजमेंट में स्टंटिंग करेंगे, क्या है स्टंटिंग करोगे, क्या है शंटिंग करोगे। ठीक है, वेंट्रिकल पेरिटोनियल शंट करोगे, ये मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है। ठीक है, ट्यूमर रिमूव सर्जरी के लिए। ठीक है, क्या है शंटिंग, वेंट्रिकल पेरिटोनियल शंट करोगे। क्रेनियोटोमी के बाद अगर पेशेंट में ब्लड विजन देखने को मिलता है तो यह इंक्रीज आईसीपी को शो करता है। क्रेनियोटोमी के बाद भी अगर ब्लड विजन देखने को मिलता है तो इंक्रीज आईसीपी को ये शो करता है। क्रेनियोटोमी के बाद, आफ्टर क्रेनियोटोमी, ठीक है, मतलब वी विल सी ब्लड विजन, देन इंक्रीज आईसीपी। ठीक है, तो इंक्रीज आईसीपी हो जाएगा। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे, ठीक है, कफिंग है, स्ट्रेनिंग है ड्यूरिंग डिफिकेशन या कॉन्स्टिपेशन, अगर इसके लिए हमको ध्यान देना है। ठीक है, हाई फाइबर डाइट दो। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिपेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, कंट्रास्ट मीडियम में क्या एक्सपेक्टेड रहेगा, कंट्रास्ट मीडियम यूज करोगे तो, ठीक है, फ्लशेस ऑफ फेस देखने को मिलेगा, सेंसेशन ऑफ वार्म देखने को मिलेगा। ठीक है, कंट्रास्ट मीडियम यूज करोगे तो फ्लशेस ऑफ फेस देखने को मिलेगा और सेंसेशन ऑफ वार्म देखने को मिलेगा, ये एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है।
कंट्रास्ट मीडियम हम यूज करेंगे तो एक्सपेक्टेड फाइंडिंग देखने को मिलता है, फ्लशेस ऑफ फेस, सेंसेशन ऑफ वार्म। और अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है, जिसमें क्या है, पाल्पिटेशन है, टेकिकार्डिया है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, शॉक, हाइपोटेंशन भी देखने को मिल सकता है। ये अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग होता है। ठीक है, कंट्रास्ट मीडियम में अनएक्सपेक्टेड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है, पाल्पिटेशन है, टेकिकार्डिया है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, शॉक है, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, और क्या है, पेटेची, परप्यूरा और इकाइमोसिस क्या होता है। पेटेची जो होता है 1 से 3 mm होता है, परप्यूरा है 4 से 10 mm का होता है, और इकाइमोसिस जो होता है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा देखने को मिलता है। इकाइमोसिस पेटेची जो होता है 1 से 3 सेंटीमीटर होता है, परप्यूरा 4 से 10 होता है, और इकाइमोसिस 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा देखने को मिलता है। सीटी स्कैन विथ कॉन्ट्रास्ट डाई के एक्सपेक्टेड जो आउटकम जो है, फ्लैशेस ऑफ फेस और सेंसेशन ऑफ वार्म देखने को मिलता है। ठीक है, सीटी स्कैन विथ कॉन्ट्रास्ट डाइट के साथ एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, फ्लैशेस ऑफ फेस और सेंसेशन ऑफ वार्म देखने को मिलता है। सीटी स्कैन विथ कंट्रास्ट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एक अनएक्सपेक्टेड या अनटर्नवार्ड रिएक्शन होता है। ठीक है, अनटर्नवार्ड रिएक्शन होता है। आई देखते हैं।